हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सॉरी अवॉइड करना क्योंकि अभी सारा यहाँ पे पैकिंग हो चुकी है, हम शिफ्ट होने वाले हैं बहुत जल्दी, उसका भी व्लॉग आ जाएगा। थोड़ा अभी मैं रेगुलर नहीं हो पा रही थी क्योंकि अभी पैकिंग में इन्वॉल्व थी और अभी विटामिन की जो कमी है वो पूरा करने में 8 मंथ चल रहा है, तो अभी थोड़ा ज़्यादा प्रिक्योर करना है अपने आप को। बट मुझे ये वीडियो बनानी थी क्योंकि मेरे को इतने सारे जो आपने लोगों ने प्यार दिया है, पुरानी वीडियोज़ पे कमेंट्स किए हैं और रेगुलर रहने के लिए बोला है, तो मैं इंस्टा पे फॉलो कर लेना मुझे, जो उसमें मैं रेगुलरली अपडेट करती रहती हूँ। ये मेरी न्यू ड्रेस है, ये भी कोलैबोरेशन में आई थी, तो मैं वो भी जल्दी से लिंक डाल दूँगी। बट मेरे को ये वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट थी कि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कंसीव करना चाह रहे हैं और जो प्रेगनेंसी नहीं भी चाह रहे हैं उनके लिए। आपको टाइटल से तो पता चल ही गया होगा, बिफोर होम टेस्ट और बिफोर पीरियड मिस करने से पहले, मतलब पीरियड मिस करने से पहले आपको क्या सिम्टम्स होते हैं जिससे आप पता लगा सकते हो कि आप प्रेग्नेंट हो या आपने कंसीव कर लिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लगता है क्योंकि जो लोग प्रेगनेंसी चाह रहे हैं वो तो ओव्यूलेशन के बाद ट्रैक करते रहते हैं कि यार पहले से पता चल जाए मैंने कंसीव किया है कि नहीं, आफ्टर लाइक 20 डेज मैंने कंसीव किया है कि नहीं। पीरियड मिस होने का वेट ही नहीं करते हैं कि यार नहीं टेस्ट कर रहे हैं क्या नहीं अभी। इसमें मतलब थोड़ा होता है ना कि यार इस मंथ मैंने कंसीव किया है या नहीं। और जिन लोगों को प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो उन्हें लगता है कि यार मैंने गलती से मतलब प्रिकॉशंस तो लिए थे बट गलती से मैं कंसीव तो नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ द फ्यूचर, और जो भी एन नंबर ऑफ रीज़न होते हैं। तो आज पहले मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं जिससे आप पता लगा सकते हो कि आप प्रेग्नेंट मतलब या आपने कंसीव कर लिया है, ठीक है। फिर मैं बताऊँगी कि मेरा क्या एक्सपीरियंस था, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या था और मैंने क्यों प्रेगनेंसी टेस्ट मेरे पीरियड्स मिस होने के एक दिन बाद ही कर लिया। नहीं तो लोग बोलते हैं एक हफ्ता तो आपको रुकना चाहिए, बट मैंने एक हफ्ते रुकी नहीं, एक दिन में ही कर लिया क्योंकि मुझे कुछ सिम्टम लगे थे जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो स्टे ट्यून विद दिस वीडियो, सब्सक्राइब कर लेना और मैं फटाफट से रेगुलर व्लॉग्स आने वाली हूँ, बहुत मज़ेदार व्लॉग आने वाले हैं। क्या खाया मैंने, क्या डाइट था मेरा, और फैमिली फंक्शंस जो भी आने वाले हैं और फैमिली के साथ जो मैं टाइम स्पेंड करने वाली हूँ। मेरठ जा रही हूँ, सारा शिफ्टिंग मीटिंग अब मेरे को करना है, मैटरनिटी लीव मैंने ले ली है, तो अब मैं पूरा फोकस अपनी बॉडी पे लगाने वाली हूँ। स्टार्ट करते हैं। कॉमनली अर्ली सिम्टम्स जो होते हैं जब आपको फील होता है कि हाँ आपने कंसीव कर लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ना माइल्ड स्पॉटिंग हो सकती है, लाइक 15 टू आपके पीरियड्स मिस हुए उसके 15 टू 10-20 डेज़ के बाद आपको लग सकता है कि अब माइल्ड स्पॉटिंग हो रही है, ब्राउनिश डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। आपको अगर ये लग रहा है तो वो इम्प्लांटेशन, जब इम्प्लांटेशन होता है ना, जब वहाँ पे एक बीज अटैच होता है, एग अटैच होता है, तो आप लगता है कि फिर वो जो पुराना, कई बार होता है पुराना ब्लड बचा होता है वो निकलता है, या तो आपने इम्प्लांटेशन को अपनी जगह बना रहा होता है वो तब निकलता है, तो स्पॉट लिटिल बिट आपको ब्राउन डिस्चार्ज हो सकता है। दूसरा, आपको बहुत टायर्डनेस फील हो सकती है कि यार मैं बहुत थक गई हूँ, कुछ करा नहीं है, फिर भी आपको वीकनेस लग सकती है। तीसरा, आपको ब्रेस्ट की साइज़ में थोड़ा फ्लक्चुएशन दिख सकता है कि बड़ा हो गया है साइज़ और टेंडरनेस हो गई है, टच करते हुए एकदम स्वेलिंग वाली फीलिंग आती है, पेन होता है। सबसे इम्पोर्टेंट तो आपको पता ही है कि आपको वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, आपको लगता है कि यार ये स्मेल ना, पहले आपको स्मेल वो बहुत पसंद थी और अब वो स्मेल आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, आप जल्दी जल्दी वॉमिटिंग कर रहे हो, ठीक है। फिर आपको लगता है कि चक्कर आ रहे हैं, डिजीनेस हो रहा है, उससे भी आपको लग सकता है कि हाँ या तो वीकनेस होगा या फिर प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। लोअर एब्डोमिनल में दर्द होता है, पेन स्टार्ट हो जाता है, थोड़ा हल्का हल्का पेन होने लग जाता है, जो पीरियड से बहुत दिन पहले स्टार्ट हो जाता है कि यार ये पेन अब भी क्यों हो रहा है, पीरियड्स के टाइम होता है जो वो पहले भी होने लग जाता है, तो नीचे हैवीनेस हो जाती है। इम्प्लांटेशन के क्रैम्प्स आते हैं क्योंकि वो अपनी जगह बना रहा होता है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, मतलब बहुत ज़्यादा बार बार आपको वॉशरूम जाना पड़ता है, वॉशरूम जाने की अर्ज होती है, आपको लगता है कि यूटीआई नहीं हो गया हो, बट कई बार होता है कि आपने कंसीव कर लिया है, जगह बन रही है, इसलिए आपको जल्दी से यूरिनेशन हो सकता है, यूरिन आ सकता है, ठीक है। उससे भी आप लग सकता है कि यस आपने कंसीव कर लिया है। मूड स्विंग्स बहुत जल्दी होते हैं, या तो आप सैड हो जाओगे या आप खुश हो जाओगे, तो वो एक मेजर चेंज आता है, हार्मोन्स का चेंज हो जाता है। आपका एक सिम्टम है कि आप बॉडी टेम्परेचर आपका ज़्यादा रहता है, आपको लगता है फीवरिश टाइप हो गया है, ऑल ऑफ सडन बॉडी टेम्परेचर हाई साइड पे रहता है, तो उससे भी लगता है कि आप कंसीव कर सकते हो। तो बहुत सारे पॉइंटर्स हैं ये जो मैंने आपको मार्क कर दिए हैं कि यस इनमें से आपको अगर 4 से 5 या 2 या 3 भी लग रहा है तो यस आपने कंसीव कर लिया, ऐसा आप सोच सकते हो, क्योंकि मोस्टली पीरियड्स और इसके साइन सेम होते हैं।
अब मैं अपना बताती हूँ कि मुझे क्या लगा था। मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट था, जो मैंने एक्चुअली ChatGPT से डिस्कस किया था ये चीज़ मैंने, कि मुझे पीरियड्स के टाइम पे जो पेन होता था वो तो हो ही रहा था। ब्लैक्स मेरे बहुत हैवी हो गए थे, बहुत ज़्यादा पेन कर रहे थे। लोअर अब्डोमिनल के लेफ्ट साइड में मुझे वो टिकलिंग सेंसेशन और बहुत सुई चुभने वाला पेन होता था। आई डोंट नो क्यों, बट उस टाइम मुझे बहुत वियर्ड लग रहा था कि यार पीरियड्स में तो मेरे फुल अब्डोमिनल में पेन होता है, बट वाई इट इज़ ऑन ओनली वन साइड। सिर्फ लेफ्ट साइड मुझे पेन हो रहा है, टिकलिंग हो रही है और ऑल ऑफ सडन ऐसे सुई चुभने वाली पेन होता है ना, वैसा हो रहा है। प्लस 2 सिम्टम थे, एक तो ये सिम्टम था मेरा, दूसरा मुझे बहुत ही वियर्ड ग्रेश डिस्चार्ज हो रहा था जो पीरियड्स के टाइम पे हुआ था। आई वॉज थिंकिंग कि पीरियड्स ही स्टार्ट हो गए मेरे, बट आई वॉज यूजिंग पैड्स एंड ऑल, तो देखा कि बहुत ही वियर्ड ब्राउनिश, थोड़ा कम बट ग्रेश, डार्क ग्रेश ज़्यादा हो गया था। तो मुझे लगा कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं हो गया है मुझे, तो मैंने फिर वही डिस्कस गूगल पे सर्चिंग एंड ऑल, तो मैंने जब देखा तो उसमें पुराना वाला ब्लड जो बचा था या तो वो निकल रहा है या फिर इन्फेक्शन हो सकता है। तो मैंने क्या किया कि यार ये फर्स्ट टाइम हुआ है मेरे साथ कि बहुत ही वियर्ड डिस्चार्ज हो रहा था, प्लस मेरी ब्रेस्ट भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई थी। मैं टच करी थी तो इट वॉज लाइक कि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। ये 3 सिम्टम्स थे मेरे, बाकी कोई नहीं था, बाकी कुछ भी नहीं फीलिंग हो रही थी मुझे, और मुझे गट फीलिंग भी नहीं हो रही थी क्योंकि उस टाइम तो बहुत ही बिजी थी मैं, दिवाली का टाइम था तो मुझे लग भी नहीं रहा था। ट्रैवलिंग में मैं बहुत कर रही थी, बट ये जो 3 चीज़ थी, एक तो पीरियड्स क्रैम्प्स मेरे बहुत ज़्यादा हो गए थे, लेफ्ट साइड ज़्यादा था जो कि कभी नहीं हुआ था, पूरी बॉडी में होता था ऑब्वियसली, बट लेफ्ट साइड टिकलिंग सेंसेशन और पीरियड क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे, प्लस लोअर एब्डोमेन मेरा हैवी हो रहा था बहुत ज़्यादा। थर्ड, मेरे को ये डिस्चार्ज, ग्रेश डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो रहा था और बहुत वियर्ड था। ठीक है, ब्लड नहीं आ रहा था, मेरे को लगा पीरियड्स तो नहीं है ये, ठीक है, बट ग्रेश डिस्चार्ज में भी मुझे इन्फेक्शन हुआ है। उसके बाद इसीलिए मैंने जो मेरे को 28 को टेस्ट करना था, वो मैंने 28 को टेस्ट नहीं, मेरी डेट आने वाली 28 को, 26 को मेरी डेट आने वाली थी, तो मैंने जो 30th के बाद मेरे को टेस्ट करने के लिए बोला था, बट मैंने टेस्ट कर लिया था 27 को ही। नेक्स्ट डे ही मैंने चेक कर लिया था कि मैं एक बार देख लेती हूँ। उसकी स्टोरी मैंने फर्स्ट व्लॉग में डाल दी कि कैसे मैंने कंसीव किया, क्या सोच के किया, और जब मैंने टेस्ट किया था हाउ वाज आप फीलिंग, तो वो सारा मैंने उसमें डाल दिया है व्लॉग में, तो आप देख लेना। तो ये सारी सिम्टम्स है जिससे आप पता लगा सकते हो कि आपने कंसीव कर लिया है। और आप मैं तो ये बोलूँगी कि 1 हफ्ते के बाद पीरियड मिस होने के बाद आप टेस्ट करोगे तो पॉजिटिव आने के हाई चांसेस रहते हैं। पहले करते हो तो इसलिए इतना ज़्यादा चांसेस नहीं रहते हैं। मेरी भी लाइट लाइन थी, बट जिसने जो पॉजिटिव ही थी, 99% पॉजिटिव ही होती है वो। फिर मैंने नेक्स्ट डे भी किया था, तब भी वो थोड़ी डार्क हो गई थी। आप भी पता से लगा सकते हो, गैस कर सकते हो, पर गैस वर्क पे मत जाना। अगर आपको लग रहा है कि आपने कंसीव कर लिया है तो पपाया और पाइनएप्पल अवॉइड करना सबसे ज़रूरी है, थोड़ा रेस्ट लेना, क्योंकि अगर कंसीव कर लिया है तो ये चीज़ मत खाना या हैवी चीज़ मत उठाना। अब टेस्ट के बाद अगर आपको पता चलता है कि हाँ नहीं किया है तो आप वो कंटिन्यू कर सकते हो। सो ऑल द बेस्ट गाइस, जो भी सोच रहा है कंसीव करने के लिए, प्लान कर रहा है, उसको ऑल द बेस्ट। सारे डाइट फॉलो करो, स्ट्रेस फ्री रहो, और कीप सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड इंस्टाग्राम फॉर न्यू अपडेट एंड न्यू इन्फॉर्मेशन एंड माई इनसाइट्स ऑफ लाइफ स्टाइल। लव यू।